कार्टेशियन मेथड कहा जाता है। इस आशय से डेकार्ट ने जिस पद्धति का प्रतिपादन किया उसे डेकार्ट की विधि या कार्टेशियन मेथड कहा जाता है। डेकार्ट की विधि का संबंध मूलतः उसकी संशय विधि से है। संशय के द्वारा ही डेकार्ट ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा सत्य है जो संदेह से परे हो। डेकार्ट ने जब अपना दार्शनिक चिंतन प्रारंभ किया तो वे जानते थे कि अन्य दार्शनिकों या विचारकों ने क्या कहा है, तब उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यहाँ डेकार्ट का कहना है कि ये सारी बातें हमारी खोज और चिंतन को प्रभावित करते हैं, परंतु दूसरों के सिद्धांतों पर विचार करना, दूसरों के निर्णय को मान लेना या प्रचलित विश्वास को मान लेना दर्शन का आधार नहीं हो सकता जब तक कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए कोई निश्चित आधार न खोज ले। नया चिंतन या सत्य के खोज के लिए हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा। डेकार्ट का यह स्पष्ट कथन है कि चाहे हम प्लेटो और अरस्तू के समस्त तर्कों का अध्ययन कर लें, परंतु हम कभी दार्शनिक नहीं बनेंगे यदि हम किसी विषय पर कोई उचित निर्णय न कर सकें। अतः किसी समस्या पर विचार करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। डेकार्ट अपनी दार्शनिक विधि में बुद्धि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इसके अनुसार संसार की सभी वस्तुओं में से सबसे सुंदर बुद्धि का ही सबसे अधिक समान वितरण है। इनके अनुसार बुद्धि ही वह शक्ति है जिसमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की तथा यथार्थ ज्ञान को अयथार्थ ज्ञान से पृथक करने की क्षमता विद्यमान है। बुद्धि की इन्हीं क्षमताओं को वे बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश नेचुरल लाइट ऑफ रीजन कहते हैं। इस बुद्धि के दो व्यापार हैं, नंबर 1 प्रतिभान, नंबर 2 निगमन डिडक्शन। इंट्यूशन एंड डिडक्शन। प्रतिभान इंट्यूशन। डेकार्ट के अनुसार प्रतिभान से तात्पर्य उस धारणा से है जिसे विशुद्ध और सावधान बुद्धि इतनी तत्परता और सुभिन्नता से हमें प्रदान करती है और उसके विषय में कोई संदेह या अनिश्चितता नहीं रह जाती है। यह कोई इंद्रिय ज्ञान काल्पनिक न होकर बुद्धि का निरीक्षण है। प्रतिभान स्वयं प्रकाश से एवं स्वतः प्रमाणित होता है। इसे अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वरन अन्य प्रमाण व्यापारों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। वरन अन्य प्रमाण विज्ञानों के लिए वरन अन्य प्रमाण व्यापारों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ही प्रमाणों में प्रमाणत्व आता है। यह अकाट्य एवं असंदिग्ध ज्ञान है। प्रतिभा के उदाहरण हैं आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान, गति का ज्ञान, 2+2=4 आदि। प्लेटो ने भी शारीरिक प्रत्यक्ष और बौद्धिक ज्ञान में भेद करते हुए कहा था कि तत्व का वास्तविक ज्ञान आत्मचक्षु ईव अवता सोल के द्वारा ही हो सकता है। डेकार्ट के अनुसार प्रतिभान मौलिक नियम होते हैं और इन नियमों के द्वारा ही प्रमाणों में प्रमाणत्व आता है। यदि इन नियमों को भी किसी अन्य नियम से सिद्ध करने की आवश्यकता मानेगी तो फिर यहाँ अनावस्था द्वंद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यहाँ इसे स्वतः प्रमाणित माना गया। निगमन डिडक्शन। निगमन प्रतिभान पर आधारित वह पद्धति है जिसमें प्रतिभान द्वारा स्थापित आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूंकि निगमन प्रतिभान पर आधारित होता है अतः यह भी प्रतिभान की भांति अकाट्य और सत्य होता है, परंतु प्रतिभान के समान यह स्वतः सिद्ध नहीं होता है, इसलिए इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। यह प्रतिभान की भांति अपरोक्ष ज्ञान न होकर परोक्ष ज्ञान है। स्पष्ट है कि डेकार्ट के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है तथा प्रतिभान और निगमन इसके व्यापार हैं। ज्ञान की प्रत्येक क्रिया में ये दोनों विद्यमान रहते हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान ही विशुद्ध ज्ञान है। सत्य की अनुसंधान विधि में प्रतिभान और निगमन की संयुक्त प्रक्रिया काम करती है। इस रूप में प्रतिभान और निगमन ही डेकार्ट की दार्शनिक प्रणाली के वास्तविक अंग के रूप में उभरकर सामने आते हैं, परंतु इनका विशुद्ध रूप में प्रयोग हमारे लिए कठिन है, क्योंकि बुद्धि पर शरीर का प्रभाव पड़ता है। शरीर के प्रभाव में आकर बुद्धि विकृत हो जाती है। जनश्रुति, परंपरा, लोकाचार तथा गलत शिक्षा भी मानव बुद्धि को दूषित करती है। फलस्वरूप बुद्धि अनेक पूर्व धारणाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाती है। निश्चयात्मक एवं संदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि को सबसे पहले इन भ्रमों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना आवश्यक है। निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए डेकार्ट अपनी प्रणाली के 4 मुख्य अंग या नियम बतलाते हैं। नंबर 1, जब तक हम किसी विषय को स्पष्ट, क्लियर एवं परिस्पष्ट डिस्टिंक्ट रूप में न जान लें तब तक हम उसे सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। सत्यता का निष्कर्ष।
नंबर 2, हमें अपनी कठिनाइयों को यथासंभव सरल से सरलतम टुकड़ों में विभाजित कर लेना चाहिए। विश्लेषण का नियम। नंबर 3, उक्त विभाजन के बाद हमें सरल भाग से क्रमशः जटिल भाग की ओर अग्रसरित होना चाहिए। संश्लेषण का नियम। नंबर 4, किसी इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह भली भांति देख लेना चाहिए कि समस्या का कोई भाग छूटा नहीं हो। प्रमाणीकरण का नियम। इसका उद्देश्य विचार प्रक्रिया को निर्दोष बनाना है। उपरोक्त 4 नियमों में से पहला नियम विशेष महत्वपूर्ण है। इस नियम में डेकार्ट ने सत्यता के निष्कर्ष को बताया। उसके अनुसार स्पष्टता, क्लियरनेस और परिस्पष्टता, डिस्टिंग्विशनेस सत्य ज्ञान के लक्षण हैं। इससे दार्शनिक क्षेत्र में निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति की एक खास विधि, संदेह विधि, मेथड ऑफ डाउट्स, उभर कर सामने आती है। संदेह विधि को अपनाने के फलस्वरूप डेकार्ट अपनी खोज के प्रारंभ में ही कहते हैं कि जहाँ तक हो सके वे हर चीज पर संदेह करेंगे और इस प्रकार उन तथ्यों पर संदेह पहुंचेंगे जो संदेह से परे है। यदि वे ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान की खोज कर लेते हैं तो वे उसके आधार पर उसके निश्चित सत्यों की खोज करेंगे। इस तरह निश्चयात्मक ज्ञान की खोज की विधि संदेह विधि है। यहाँ डेकार्ट आरंभ में संशयवादी हैं, परंतु वे वस्तुतः केवल विधि के रूप में संशयवाद का प्रयोग करते हैं, निष्कर्ष के रूप में नहीं। यह विधि मनोवैज्ञानिक न होकर तार्किक है। यह संदेह अनायास न होकर प्रयोजनपूर्ण है। यहाँ संदेह केवल साधन है और इसका लक्ष्य निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति करना है। डेकार्ट का कहना है कि यद्यपि व्यवहारिक ज्ञान बिना इंद्रिय ज्ञान के संभव नहीं है, फिर भी इसे हम असंदिग्ध नहीं समझ सकते। ये बात अवबोध, इल्यूजन और भ्रम से स्पष्ट है। जैसे कभी कभी रस्सी को भ्रमवश सांप समझ लेते हैं। अतः इंद्रिय ज्ञान तार्किक, पूर्ण निश्चयात्मक नहीं माना जा सकता। पुनः डेकार्ट का कहना है कि वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेह से परे नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनके सत्य होने की संभावना बनी रहती है। हम दूसरे व्यक्तियों के मतों एवं सिद्धांतों पर उनके गलत होने का संदेह कर सकते हैं। इन सब के आधार पर डेकार्ट ये कहते हैं कि हम जिन चीज़ों को सही रूप में जानने का दावा करते हैं उनमें से कोई ऐसी नहीं है जिस पर संशय नहीं किया जा सके। इस प्रकार डेकार्ट प्रत्येक विश्वास, ज्ञान, सिद्धांत एवं मत पर संदेह करते हैं और उसे तर्कतः सत्य मानने से इनकार करते हैं। परंतु यहाँ इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि मैं सब प्रकार के ज्ञान पर संदेह प्रकट कर सकता हूँ, परंतु इस बात पर संदेह नहीं कर सकता हूँ कि मैं संदेह कर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर भी संदेह करूँ तो भी संदेहकर्ता के रूप में मैं का अस्तित्व सिद्ध होता है। वस्तुतः संदेह करने के लिए संदेह प्रक्रिया का होना आवश्यक है। संदेह प्रक्रिया एक चेतन प्रक्रिया है जो बिना संदेहकर्ता के हो ही नहीं सकती। मैं संदेह चाहे किसी भी ज्ञान पर करूं, परंतु संदेह से संदेहकर्ता मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। यह ऐसी सत्यता है जो असंदिग्ध है। इसे ही डेकार्ट कोजिटो इर्गो सुम या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि असंदिग्ध है। वस्तुतः सोचना विचार की एक प्रक्रिया है। विचारक का सारगुण है। सारगुण को उसके द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सोचने से सोचने वाले विचार के आधार पर विचारकर्ता का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। इसे डेकार्ट अपने दर्शन में आधार वाक्य के रूप में स्थापित करते हैं। डेकार्ट के दर्शन में संशय उनके दर्शन का आरंभ है, अंत नहीं। इस रूप में उनकी संशय विधि, मेथड ऑफ डाउट, संशयवाद से भिन्न है। डेकार्ट का संशय तार्किक एवं प्रयोजनपूर्ण है, मनोवैज्ञानिक नहीं। डेकार्ट की संशय विधि का अंत आत्मा के स्पष्ट एवं परिस्पष्ट ज्ञान होने के बाद हो जाता है। कोजिटो इर्गो सम के संबंध में निम्न बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये अनुमान नहीं है बल्कि ये अंतर समझ, इंट्यूटिव ज्ञान है। यदि अनुमानजन्य ज्ञान होता तो फिर से आधार वाक्यों की आवश्यकता होती, तब वह किसी दूसरे पर आधारित होता। ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से आत्मा की सत्ता तो स्वयं सबका आधार है। यह ज्ञान की पूर्व मान्यता है। नंबर 2, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस सोचने में कोजिटो का आशय केवल सोचना या विचारना मात्र नहीं है। चिंतन के अनेक रूप हैं, जैसे संदेह करना, समझना, इच्छा करना आदि। ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। अब इनकी सत्ता आत्मा पर ही निर्भर है। तात्पर्य है कि चेतन प्रक्रियाओं में चेतना में मैं का अस्तित्व अवियोज्य रीति से संबंधित है। आत्मा ही सभी मानसिक क्रियाओं का आधार है। कोजिटो इर्गो सुम की सत्यता स्पष्ट, क्लियर और परिस्पष्ट, डिस्टिंक्ट है। इससे हमें सत्यता की मिलती है। सत्यता की कसौटी से डेकार्ट ने ईश्वर और उसकी सत्यनिष्ठा का सिद्धांत निगमित किया है। अंत में उन्होंने बाह्य जगत की सत्ता को ईश्वर की सत्यनिष्ठा कोर्स वेरासिटीज के आधार पर स्पष्ट किया है। स्पष्ट है कि
ज्ञान क्रम में पहले आत्मा है और बाद में ईश्वर, किंतु अस्तित्व क्रम में पहले ईश्वर है और बाद में आत्मा का स्थान आता है। दूसरे शब्दों में आत्मा ईश्वर के ज्ञान का हेतु है और ईश्वर आत्मा के अस्तित्व का हेतु है। इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। आलोचना। कार्नेप के अनुसार डेकार्ट के मैं हूँ में दोष है। यहाँ हूँ शब्द का प्रयोग अस्तित्व के अर्थ में किया जाता है, जबकि यह शब्द हूँ संयोजक का काम करता है। पुनः हूँ शब्द का प्रयोग करने के लिए विधेय का होना आवश्यक है, जबकि इस विधेय का आधार कोजिटो एर्गो सुम की सत्यता स्पष्ट, क्लियर और परिशिष्ट डिस्टिंक्ट है। इससे हमें सत्यता की कसौटी मिलती है। सत्यता की कसौटी ने डेकार्ट ने ईश्वर और उसकी सत्यनिष्ठा का सिद्धांत निगमित किया है। अंत में उन्होंने बाह्य जगत की सत्ता को ईश्वर की सत्यनिष्ठा गॉड्स वेरासिटी के आगमन के आधार पर स्पष्ट किया है। स्पष्ट है कि ज्ञान क्रम में पहले आत्मा है और बाद में ईश्वर, किंतु अस्तित्व क्रम में पहले ईश्वर है और बाद में आत्मा का स्थान आता है। दूसरे शब्दों में आत्मा ईश्वर के ज्ञान का हेतु है और ईश्वर आत्मा का अस्तित्व का हेतु है। इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। आलोचना। कार्नेप के अनुसार डेकार्ट के मैं हूँ सम में दोष है। यहाँ हूँ शब्द का प्रयोग अस्तित्व के अर्थ में किया गया है, जबकि यह शब्द हूँ संयोजक का काम करता है। पुनः हूँ शब्द का प्रयोग करने के लिए विधेय का होना आवश्यक है, जबकि यहाँ इस संदर्भ में कोई विधेय स्वीकार नहीं किया गया है। नंबर 2, गिलबर्ट राइल के अनुसार बिना प्रामाणिक ज्ञान के मानदंड के समस्त ज्ञान को अप्रमाणित मान लेना गलत है। यह सही है कि इंद्रियां कभी कभी भ्रम उत्पन्न करती हैं, परंतु यह भी उतना ही सही है कि उन भ्रमों का निराकरण भी इंद्रियों द्वारा होता है। ए.जे. एयर के अनुसार सार्वभौम संशय असंभव है, और यदि हम सभी प्रत्यक्षों को भ्रामक मान लें तो फिर भ्रामक शब्द भी निरर्थक हो जाएगा। नंबर 4, एयर के अनुसार मैं सोचता हूँ से यह सिद्ध नहीं होता कि मैं हूँ। मैं सोचता हूँ का अर्थ है कि एक विचार घटित हुआ, अर्थात एक विचार की सत्ता उत्पन्न हुई। इस प्रकार यहाँ आत्मा का अस्तित्व मात्र वैचारिक है, वास्तविक नहीं। नंबर 5, डेकार्ट की समकालीन दार्शनिक गैसिंड के अनुसार मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ वस्तुतः एक निगमनात्मक तर्क है, जिससे किसी सत्ता की सिद्धि वास्तव में नहीं होती है। इसका स्वरूप है जो सोचते हैं उसकी सत्ता है। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। निष्कर्ष वाक्य। निगमन व्यर्थ ही पुनरावृत्ति है, कोई नई विधि नहीं है। जैसे सभी कुंवारे अविवाहित हैं। उल्लेखनीय है कि डेकार्ट इसे निगमन न मानकर अंतःप्रज्ञात्मक इंट्यूटिव मानते हैं। नंबर 6, अस्तित्ववादी कीकार्ड के अनुसार पहले अस्तित्व होता है और तभी उसका चिंतन होता है, अतः डेकार्ट की उक्ति का सही क्रम होगा मैं हूँ अतः मैं सोचता हूँ, अर्थात चिंतन से अस्तित्व की सिद्ध नहीं हो रही है, अपितु अस्तित्व से चिंतन संभव है। नंबर 7, ह्यूम के अनुसार अनुभव के द्वारा किसी नित्य अभौतिक द्रव्य की अनुभूति नहीं होती है। परिवर्तनशील मानसिक प्रक्रियाओं से पृथक किसी स्थायी आत्मा की सत्ता नहीं है, जैसा कि डेकार्ट स्वीकार करते हैं। नंबर 8, कांट के अनुसार विचार मात्र से अस्तित्व की सिद्ध नहीं की जा सकती। विचार से विचार की सत्ता मात्र ही सिद्ध होती है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं। यदि हम यह विचार करें कि हमारी जेब में $100 है, तो इससे वास्तव में हमारी जेब में $100 नहीं आ जाते हैं। नंबर 9, कांट के अनुसार आत्मा ज्ञाता है अतः उसे ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता। ज्ञाता स्वयं कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। द्रव्य विचार, सब्सटेंस। डेकार्ट के अनुसार द्रव्य वह है जिसकी अपनी निजी सत्ता है और जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य की अपेक्षा न रखता हो। ए सब्सटेंस इज वन विच एग्जिस्ट इन इटसेल्फ एंड इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। यदि इस परिभाषा को दृढ़ता के साथ स्वीकार किया जाए तो फिर वैसी स्थिति में ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य के रूप में स्थापित होता है। परंतु डेकार्ट अपने दर्शन में द्रव्य की दो कोटियां बनाते हैं। नंबर 1, निरपेक्ष द्रव्य एब्सोल्यूट सब्सटेंस, और नंबर 2,
सापेक्ष द्रव्य, रिलेटिव सब्सटेंस। डेकार्ट के अनुसार निरपेक्ष द्रव्य एकमात्र ईश्वर है, जबकि जड़ और चेतन सापेक्ष द्रव्य हैं। यहाँ इन्हें सापेक्ष द्रव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की अपेक्षा रखते हैं। साथ ही इन्हें द्रव्य कहा गया है क्योंकि ये परस्पर स्वतंत्र हैं। ये दोनों द्रव्य परतंत्र केवल ईश्वर के संदर्भ में हैं, एक दूसरे के संदर्भ में नहीं। इस प्रकार डेकार्ट के दर्शन में तीन द्रव्य उभर कर सामने आते हैं: ईश्वर, आत्मा और जड़। तीनों तत्वों में विश्वास करना ईसाई धर्म की ही मान्यताओं को एक संदर्भ में तार्किक आधार प्रदान करने का प्रयास है। ईश्वर, गॉड। डेकार्ट ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर विचार एक सार्थक एवं जन्मजात विचार है। यह विचार नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, दयालु, सद्गुणों का भंडार, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, असीम और पूर्ण ईश्वर का है। ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध के लिए डेकार्ट निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, निगमन तर्क, डिडक्टिव आर्गुमेंट। डेकार्ट अपनी संदेह विधि के आधार पर यह स्थापित करते हैं कि जो भी आत्म तत्व के समान स्पष्ट और परिस्पष्ट होगा, उसकी सत्ता होगी। चूंकि ईश्वर का प्रत्यय आत्म तत्व के समान ही स्पष्ट और परिस्पष्ट है, अतः इसकी सत्ता है। डेकार्ट आत्मा एवं ईश्वर दोनों ही की यथार्थ सत्ता मानते हैं, परंतु जहाँ ईश्वर की सत्ता का ज्ञान निगमन से है, अर्थात आत्मा के समान स्पष्ट एवं परिस्पष्ट होने पर निर्भर है, वहीं तत्वमीमांसी दृष्टि से ईश्वर आत्मा से पूर्व है। नंबर 2, सत्तामूलक तर्क, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। ईश्वर विषयक विचार से ईश्वर की सिद्धि होती है। ईश्वर का संप्रत्यय ही संप्रत्यय पूर्णता का संप्रत्यय है। ईश्वर से अधिक पूर्ण किसी तत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि इसमें अस्तित्व निहित नहीं होता तो फिर उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः पूर्ण ईश्वर के संप्रत्यय से ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती है। जिस प्रकार त्रिभुज के विचार में ही यह निहित होता है कि उसकी तीन भुजाएं हैं, उसी प्रकार पूर्ण एवं अनंत ईश्वर के विचार से उसकी सत्ता भी सिद्ध हो जाती है। नंबर 3, कारणतामूलक तर्क, कॉजल आर्गुमेंट। डेकार्ट का तर्क है कि मेरे मानस में ईश्वर का जन्मजात विचार है। इस विचार का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। वो ईश्वर का विचार पूर्ण असीम ईश्वर का विचार है, अतः उसका कारण भी कोई पूर्ण एक असीम ही होना चाहिए। हम इस विचार के कारण नहीं हो सकते क्योंकि हम अपूर्ण एवं ससीम हैं। अतः पूर्ण एवं अनंत ईश्वर विचार के कारण के रूप में स्वयं ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। नंबर 2, विचार विश्वमूलक तर्क, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। डेकार्ट का सृष्टिमूलक तर्क भी कार्य कारण के वैज्ञानिक नियम पर आधारित है। इसमें सृष्टि के निमित्त कारण के रूप में ईश्वर की अस्तित्व की सिद्धि की जाती है। आलोचना, यदि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ईश्वर का जन्मजात प्रत्यय है तो संसार में नास्तिकों का अस्तित्व किस प्रकार संभव है। नंबर 2, कार्य कारण संबंध का आरोपण कालिक वस्तुओं पर तो हो सकता है। ईश्वर देश और काल से परे है, अतः उस पर कार्य कारण संबंध लागू नहीं किए जा सकते। नंबर 3, डेकार्ट के अनुसार ईश्वर केवल निमित्त कारण है, इससे ईश्वर की सत्ता सीमित होती है। सीमित ईश्वर तार्किक रूप से परम सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। क्रिया प्रतिक्रियावाद, अंतःक्रियावाद, इंटरएक्शनिज्म, मन शरीर द्वैतवाद, अंतिम सत्ता या द्रव्य की संख्या एवं स्वयं का विवेचन, एवं स्वरूप का विवेचन प्राचीन काल से ही दार्शनिकों के मध्य विवेचन का एक मुख्य विषय रहा है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में भी इसकी प्रमुखता दिखाई देती है। फ्रेंच बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्ट के अनुसार द्रव्य वह है जो स्वयं निर्भर है, अर्थात जिसकी सत्ता किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। स्पष्ट है कि द्रव्य से डेकार्ट का तात्पर्य निरपेक्ष एवं स्वतंत्र सत्ता से है। इस अर्थ में केवल ईश्वर को ही द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, परंतु निरपेक्ष स्वतंत्र द्रव्य के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने के साथ साथ डेकार्ट गौर अर्थ में मन और शरीर को भी द्रव्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मन और शरीर दोनों ईश्वर सापेक्ष हैं, ईश्वर पर निर्भर हैं, परंतु परस्पर भिन्न भिन्न, पृथक पृथक एवं परस्पर स्वतंत्र हैं। डेकार्ट के मतानुसार मन का सारगुण चेतना है। विचार करना, सोचना, कल्पना करना, इच्छा करना आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। चूंकि ये गुण केवल मनुष्यों में हैं, इसलिए केवल मनुष्य में आत्मा है, पशु पक्षी पौधों आदि में नहीं। वहीं शरीर का सारगुण विस्तार है। ये गुण भी परस्पर भिन्न भिन्न एवं स्वतंत्र हैं। डेकार्ट के अनुसार मन सरल, अभौतिक, अपसारित, अविभाज्य, शाश्वत एवं गतिशील है, जबकि शरीर भौतिक, स्थूल, अचेतन, विभाज्य, गतिहीन तथा देश काल से सीमित है। मन और शरीर परस्पर स्वतंत्र हैं, परंतु ईश्वर सापेक्ष हैं। यहाँ यह स्वभावतः प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब
जब मन और शरीर दोनों ईश्वर सापेक्ष हैं, ईश्वर परतंत्र है, तो फिर इन्हें द्रव्य की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। यहाँ डेकार्ट का यह कहना है कि ईश्वर सापेक्ष होते हुए भी उन्हें द्रव्य इसलिए कहा जाता है कि अपनी सत्ता के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इनमें पारस्परिक स्वतंत्रता है, इसलिए ये द्रव्य हैं। ईश्वर परतंत्र होने से इनके द्रव्यत्व की हानि नहीं होती। इस प्रकार डेकार्ट के दर्शन में मुख्यतः दो प्रकार के द्वैत दिखाई देते हैं। नंबर 1 निरपेक्ष द्रव्य और नंबर 2 सापेक्ष द्रव्य। निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य द्वैत। इस प्रकार डेकार्ट के दर्शन में मुख्यतः दो प्रकार के द्वैत दिखाई देते हैं। नंबर 1 निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य का द्वैत। यहाँ ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य है और मन एवं शरीर ईश्वर सापेक्ष द्रव्य है। नंबर 2 मन और शरीर का द्वैत। डेकार्ट के दर्शन में मन और शरीर को परस्पर भिन्न एवं स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। डेकार्ट के दर्शन में गुणात्मक द्वैत भी है। डेकार्ट के मतानुसार मन का सार गुण चेतना है, जबकि शरीर का सार गुण विस्तार है। ये दोनों गुण भी स्वतंत्र एवं परस्पर विरोधी हैं। चेतना में विस्तार नहीं, पुनः जिसमें विस्तार है उसमें चेतना नहीं होती। चेतना विस्तारहीन होने के कारण अविभाज्य है, साथ ही यह सक्रिय भी है। मन और शरीर के संबंध में उपरोक्त विशेषताओं को देखने पर यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न होता है कि यदि दोनों परस्पर भिन्न, स्वतंत्र और विपरीत लक्षण वाले हैं, तो फिर इनके मध्य संबंध कैसे स्थापित होता है। मानव शरीर भौतिक पदार्थ है, साथ ही मानव में आत्मा या मन भी है। दैनिक जीवन में हमें मन और शरीर के मध्य संबंध का ज्ञान होता है। उदाहरण स्वरूप, मन के दुखी होने पर शरीर में शिथिलता आ जाती है और शरीर पर चोट से मन भी व्यथित हो जाता है। स्पष्ट है कि दोनों में संबंध होता है। डेकार्ट मन शरीर संबंध की व्याख्या हेतु क्रिया प्रतिक्रियावाद, अंतःक्रियावाद, अन्योन्य क्रियावाद, इंटरैक्शनिज्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार मन और शरीर मस्तिष्क में शीर्ष पर स्थित पीनियल ग्रंथि के माध्यम से एक दूसरे पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते हैं। इस पीनियल ग्रंथि के कारण मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। इस क्रिया प्रतिक्रिया का निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं से संपर्क होने के पश्चात इंद्रियों की नसतंत्र की जैविक शक्ति एनिमल स्पिरिट जागृत हो जाती है। जैविक शक्ति के जागृत होने का प्रभाव पीनियल ग्रंथि पर पड़ता है। इस प्रकार संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मा शरीर पर पड़े प्रभावों को पीनियल ग्रंथि के माध्यम से संवेदनाओं के रूप में ग्रहण करती है। इसी प्रकार मन भी पीनियल ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिस पर शरीर प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार मन और शरीर पीनियल ग्रंथि के माध्यम से एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। शरीर की क्रिया मन की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जिसके कारण आत्मा मन को संवेदनाओं की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मन की क्रिया शरीर पर प्रतिक्रिया करती है, जिसके कारण उनके अनुकूल शारीरिक व्यवहार होने लगता है। डेकार्ट मन और शरीर के संबंध की व्याख्या हेतु घोड़े एवं घुड़सवार की उपमा प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार यद्यपि घोड़े और घुड़सवार परस्पर भिन्न एवं स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसी प्रकार मन और मन और शरीर के मध्य अंतरक्रिया को समझाने के संदर्भ में डेकार्ट द्वारा दी गई घोड़े एवं घुड़सवार की उपमा संगत नहीं है। यहाँ घोड़े और घुड़सवार दोनों शरीरधारी जीव हैं, जबकि मन और शरीर में भिन्न भिन्न गुण हैं। मन चेतन है, शरीर अचेतन है। उल्लेखनीय है कि डेकार्ट ने पशुओं में आत्मा नहीं मानी थी। डेकार्ट का द्वैतवाद वस्तुतः द्वैतवाद नहीं है। यदि मन और शरीर दोनों अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित हैं,
फिर उन्हें द्रव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। डेकार्ट द्वारा दी गई द्रव्य की परिभाषा को दृढ़ता से स्वीकार करने केवल एक ही द्रव्य अर्थात ईश्वर की स्थिति उभरती है। आगे चलकर स्पिनोजा इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। गिलबर्ट राइल के अनुसार डेकार्ट के मन शरीर संबंध में एक प्रकार से शरीर रूपी भौतिक ढांचे के भीतर आत्म तत्व प्रतिष्ठित किया गया है। इसलिए राइल इसे मशीन में भूत का सिद्धांत थ्योरी ऑफ घोस्ट इन द मशीन कहते हैं। राइल के अनुसार यह सिद्धांत काल्पनिक, असत्य एवं भ्रामक है। यहाँ मन संबंधी तथ्यों को एक ऐसी कोटि के साथ जोड़ा गया है जो उसके अनुरूप नहीं है। यहाँ कोटि दोष कैटेगरी मिस्टेक है। साधारण भाषा दार्शनिक स्टॉर्सन के अनुसार व्यक्ति की अवधारणा मन और शरीर का योग नहीं है, बल्कि एक आद्य अवधारणा प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है जिस पर मन और शरीर रूपी पक्षों का आरोपण किया जाता है। इसके अनुसार यदि डेकार्ट के मन शरीर अवधारणा को स्वीकार किया जाए तो फिर हमारी संपूर्ण अनुभूतियां वैयक्तिक हो जाएंगी, क्योंकि डेकार्ट ने मन की सत्ता को शरीर से पृथक और स्वतंत्र माना है। अनुभूतियों के वैयक्तिक एवं सीमित होने पर मैं दर्द में हूँ यह कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, और उसे दर्द हो रहा है इसे मैं नहीं जान सकता। हम दूसरों के दर्द आदि को उसके शारीरिक लक्षणों या गतिविधि के आधार पर जानते हैं, जबकि यहाँ यह कहा गया है कि दर्द चेतन अनुभूति का संबंध मन से है और मन की सत्ता शरीर से पृथक एवं स्वतंत्र है। चूंकि मन का सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हम दूसरे की चेतन स्थितियों एवं अवधारणाओं को भी नहीं जान सकते। स्पष्ट है कि अन्य व्यक्तियों के लिए चेतन अवस्थाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्टॉर्सन कहते हैं कि यदि अनुभूतियों का संबंध मन या चेतना से है तो समस्या आती है कि मैं अपने लिए चेतन अवस्थाओं का प्रयोग तभी कर सकता हूँ जब मैं कम से कम सिद्धांततः अन्य व्यक्तियों के लिए भी इन अवस्थाओं का प्रयोग कर सकूँ। भाषा के प्रयोग के लिए यह आवश्यक शर्त है कि अगर मैं किसी विशेषता का प्रयोग अपने लिए करूं तो मैं उस विशेषता का प्रयोग दूसरों के लिए भी कर सकता हूं। यदि किसी विधेय का प्रयोग मैं दूसरे के लिए नहीं कर सकता हूं तो उसे अपने लिए भी प्रयोग नहीं कर सकता हूं। दूसरे व्यक्तियों पर इन अवस्थाओं का प्रयोग या आरोपण तभी किया जा सकता है जब उनको पहचाना जा सके या अभिज्ञान आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। परंतु यदि चेतना शरीर से भिन्न है और यदि अन्य व्यक्ति अशरीरी आत्मा है तो उसका अभिज्ञान पहचान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उस पर उन विधेयों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। क्या डेकार्ट द्वैतवादी हैं? डेकार्ट को द्वैतवादी कहा जाता है। चेतन और अचेतन, मन और शरीर, भौतिक और अभौतिक, निरपेक्ष एवं सापेक्ष, स्वतंत्र एवं परतंत्र का विरोध ही द्वैतवाद का आधार है। डेकार्ट का यह द्वैतवाद निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है। नंबर 1, डेकार्ट मन और शरीर, चेतन और भौतिक पदार्थ को दो प्रकार के परस्पर भिन्न एवं परस्पर स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं। इन द्रव्यों के गुण भी परस्पर भिन्न हैं। शरीर का विशेष लक्षण विस्तार है, ताकि मन का विशेष लक्षण विचार है। शरीर का विशेष लक्षण विस्तार है, जबकि मन का विशेष लक्षण विचार है। डेकार्ट इसके मध्य संबंध की व्याख्या हेतु क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाते। उनके दर्शन में जड़ और चेतन का द्वैत है। नंबर 2, डेकार्ट के दर्शन में द्रव्य की दो कोटियां हैं। नंबर 1, निरपेक्ष द्रव्य एब्सोल्यूट सब्सटेंस, और नंबर 2, सापेक्ष द्रव्य रिलेटिव सब्सटेंस। डेकार्ट के अनुसार निरपेक्ष द्रव्य एकमात्र ईश्वर है, जबकि जड़ और चेतन दो सापेक्ष द्रव्य हैं। ये परस्पर सापेक्ष न होकर ईश्वर सापेक्ष है। इस रूप में भी यहाँ द्वैतवाद की स्थिति दिखलाई देती है। यहाँ निरपेक्ष एवं सापेक्ष का द्वैत है। डेकार्ट के अनुसार गुणों में भी द्वैत है। उनके अनुसार वे दो प्रकार के गुण हैं। नंबर 1, मूल गुण, नंबर 2, उपगुण। आकृति, विस्तार आदि मूल गुण हैं, जबकि रूप, रस आदि उपगुण हैं। लॉक के दर्शन में भी यह गुणात्मक द्वैत विद्यमान है। नंबर 4, डेकार्ट की ज्ञान मीमांसा में भी द्वैतवाद है, क्योंकि ज्ञान में एक ओर तो बाह्य वस्तुएं हैं तो दूसरी ओर मानसिक प्रत्यय है। सामान्य भाषा में मन और शरीर दो सर्वथा भिन्न तत्वों के परिचायक हैं। उदाहरण स्वरूप हम प्रेम, आशा, विचार आदि के विषय में बात करते समय विस्तार या विभाजन या परिमाण सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम ये नहीं कहते कि इसे इतने गज प्रेम, इतना इंच विस्तार आदि।
दूसरी तरफ पत्थर, तारे, भौतिक वस्तु आदि के बारे में प्रेम, आशा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये अचेतन हैं। इनका प्रयोग चेतन प्राणियों के लिए किया जाता है। स्पष्ट है कि हमारी सामान्य भाषा भी मन और शरीर को परस्पर भिन्न तत्वों के रूप में स्वीकार करती है। महत्व: डेकार्ट ने मध्ययुगीन आस्थापरक ज्ञान मीमांसा का विरोध किया। नंबर 2, उन्होंने दर्शन को धर्म की दासता से मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने दर्शन को धर्मशास्त्र के प्रभाव से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। नंबर 3, दर्शन के क्षेत्र में स्वतंत्र विचार स्वातंत्र्य की स्थापना की। धर्मग्रंथ एवं धर्मगुरु के स्थान पर बौद्धिक आधार पर सत्य के निरूपण का प्रयास किया। नंबर 4, बुद्धि के आधार पर सत्य के अनुशीलन करने का प्रयास किया। नंबर 5, विश्वास और धर्मग्रंथों के आधार पर नहीं बल्कि तर्क के आधार पर तत्वमीमांसी सत्ताओं का प्रतिपादन करने का प्रयास किया। नंबर 6, असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित तार्किक संदेह की बात की। व्यवस्थित संदेह वैज्ञानिक मनोवृत्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। नंबर 7, डेकार्ट ने समस्याओं को सरल रूप में बांटकर समस्याओं के समाधान की पद्धति प्रदान की। ये पद्धति आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में भी प्रयुक्त होती है। नंबर 8, डेकार्ट की संदेह पद्धति का प्रभाव हर्शल की फिनोमेनोलॉजी पर भी पड़ा। वे भी निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं, परंतु वे संदेह विधि के स्थान पर इपोखे और रिडक्शन की प्रक्रिया अपनाते हैं। नंबर 9, डेकार्ट की दार्शनिक प्रणाली में संशय एवं निश्चय, विश्लेषण एवं संश्लेषण, प्रतिभान एवं निगमन का अपूर्व संयोग पाया जाता है। उनकी दार्शनिक प्रणाली के ये अवयव आधुनिक दर्शन में विशेष महत्व एवं प्रभाव रखते हैं। इन्हीं कारणों से डेकार्ट को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है। नंबर 2, स्पिनोजा। स्पिनोजा ईश्वर को भी एक गणितज्ञ मानते हैं, जिसने गणित के सिद्धांतों के आधार पर ही गणित के ग्रंथ के समान सृष्टि की रचना की है। गणित से प्रभावित हीगल का कथन है, दार्शनिक होने के लिए सर्वप्रथम स्पिनोजा का शिष्य होना पड़ेगा। सर्वेश्वरवाद का समर्थन। प्रमुख ग्रंथ: डेकार्ट्स प्रिंसिपिया फिलोसोफिया इथिका। स्पिनोजा के द्रव्य की तुलना समुद्र से की जाती है, जिसमें संसार की सभी वस्तुएं लहरों के समान विलीन हो जाती हैं। बेनेडिक्ट स्पिनोजा आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की बुद्धिवादी परंपरा के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनके दर्शन पर डेकार्ट के विचारों का प्रभाव अवश्य है, परंतु इससे इनकी मौलिकता विनष्ट नहीं हुई है। स्पिनोजा ने डेकार्ट के विचारों में विद्यमान त्रुटियों एवं दोषों को हटाकर उसे एक नए रूप में प्रतिष्ठित किया है। डेकार्ट एवं स्पिनोजा में निम्नलिखित बिंदुओं पर समानता है। नंबर 1, बुद्धिवादी विचारक। नंबर 2, गणित को ज्ञान का आदर्श मानना। नंबर 3, जगत को यंत्रवत मानना। नंबर 4, द्रव्य, गुण एवं पर्याय का विभाजन स्वीकार, पर इनसे संबंधित अन्य बातों में मतभेद। नंबर 5, दोनों प्राचीन धार्मिक एवं रूढ़िगत विचारों की आलोचना करते हैं। इन्हीं समानताओं को देखकर लाइबनिज ने स्पिनोजा पर यह आक्षेप लगाया था कि वह डेकार्टवादी हैं। वह डेकार्ट के दर्शन का व्याख्याता मात्र है, उनका कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं है। परंतु इस आक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन दोनों दार्शनिकों के मतों में विद्यमान भिन्नता को देखने से यह तथ्य स्पष्ट होता है। नंबर असमानता: डेकार्ट द्वैतवादी, स्पिनोजा एक तत्ववादी। डेकार्ट ईश्वरवादी, स्पिनोजा सर्वेश्वरवादी। पैथिज्म: डेकार्ट संकल्प को प्रथम स्थान, स्पिनोजा बुद्धि को प्रथम स्थान। डेकार्ट स्वतंत्र इच्छावादी, स्पिनोजा नियतिवादी। डेकार्ट ईश्वर अव्यक्तित्वपूर्ण, स्पिनोजा अव्यक्तित्वपूर्ण। नंबर 6, मन शरीर के संबंध में क्रिया प्रतिक्रियावाद के समर्थक। डेकार्ट मन शरीर के संबंध में क्रिया प्रतिक्रियावाद के समर्थक। स्पिनोजा मन शरीर के संबंध में समानांतरवाद के समर्थक। डेकार्ट दर्शन का आरंभ मैं हूँ अर्थात आत्मा से होता है। स्पिनोजा दर्शन का आरंभ यह है अर्थात द्रव्य से होता है। द्रव्य इक्वल टू ईश्वर इक्वल टू प्रकृति, सब्सटेंस इज इक्वल टू ईश्वर इक्वल टू प्रकृति। बुद्धिवादी दार्शनिक स्पिनोजा विश्व की सम्यक रूपपूर्ण व्याख्या करने के लिए अपने दर्शन का आरंभ द्रव्य की विवेचना से करते हैं। अपने ग्रंथ इथिका में वे द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि द्रव्य वह है जो अपने आप में है और जो अपने द्वारा ही समझा जाता है। द्रव्य की इस परिभाषा से द्रव्य की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तत्वमीमांसी एवं ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से द्रव्य किसी पर निर्भर नहीं है। उल्लेखनीय है कि डेकार्ट ने ईश्वर के ज्ञान को आत्मा के ज्ञान पर निर्भर माना था। द्रव्य स्वयंभू है अर्थात द्रव्य का कोई कारण नहीं है। द्रव्य अपना कारण स्वयं है। लैटिन भाषा में इसे कॉजा सुई कहा जाता है। द्रव्य निरपेक्ष है। द्रव्य एक एवं अद्वितीय है। उल्लेखनीय है कि डेकार्ट ने द्रव्यों को द्वैत माना था। स्पिनोजा के अनुसार यदि एक से अधिक द्रव्य को माना गया तो फिर
वे एक दूसरे को सीमित कर देंगे और उनमें पारस्परिक निर्भरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अतः द्रव्य को स्वतंत्र होने के लिए उसका एक एवं अद्वितीय होना आवश्यक है। यहाँ एक का आशय संख्यागत एक से न होकर एकत्व माइटी से है। द्रव्य पूर्ण है, पूर्ण होने के कारण द्रव्य नित्य एवं शाश्वत भी है। द्रव्य अपरिमित है, अर्थात वह किसी अन्य से सीमित नहीं है, वह अनादि एवं अनंत है। द्रव्य स्वतंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता का आशय स्वच्छंदता नहीं है, यहाँ स्वतंत्रता का आशय आत्मनिर्धारण से है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य ही ईश्वर है और वह अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, वह किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नहीं है। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का आशय बाह्य नियंत्रण न होकर आत्मा निर्धारण है। ईश्वर अपने तार्किक स्वरूप के अनुसार ही कार्य करता है। द्रव्य निर्गुण एवं निराकार है, यहाँ निर्गुण का आशय गुणों के अभाव से नहीं, द्रव्य में अनंत गुण हैं और वे असीमित मात्रा में हैं। हम ऐसे किसी भी गुण की कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य केवल सीमित गुणों की ही भावना कर सकता है, जो अनेक वस्तुओं पर लागू होता है। द्रव्य में ऐसे सीमित गुणों का अभाव है। इसी संदर्भ में यहाँ द्रव्य को निर्गुण कहा गया है। स्पिनोजा के अनुसार प्रत्येक गुण निषेधात्मक होता है। द्रव्य पर ऐसे किसी गुण का आरोपण करने पर द्रव्य अनेक गुणों से रहित हो जाएगा। यही कारण है कि स्पिनोजा द्रव्य पर किसी गुण के आरोपण की बात को स्वीकार नहीं करते। इस संदर्भ में उनका स्पष्ट कथन है कि प्रत्येक निर्धारण निषेध है। एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। यहाँ निर्गुण का आशय यह भी है कि वह निराकार है, साकार होने पर वह सीमित हो जाएगा। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य ने भी परब्रह्म को निर्गुण एवं निराकार कहा है। यहाँ स्पिनोजा निर्गुण निराकार तत्व को शून्यता एवं कल्पना से बचाने के लिए उसे ईश्वर की संज्ञा देते हैं। यह ईश्वर की एकमात्र स्वतंत्र एवं निरपेक्ष द्रव्य है। इससे पृथक बाह्य किसी वस्तु या पदार्थ की कोई सत्ता नहीं। वस्तुतः स्पिनोजा का प्रमुख उद्देश्य केवल तत्व की विवेचना करना या तथ्यात्मक विवेचना करना नहीं, बल्कि उनका परम लक्ष्य आध्यात्मिक परम सत्ता का अनुसंधान करना है। यही कारण है कि स्पिनोजा अपनी श्रेष्ठ रचना, जिसमें तत्वों की विवेचना की गई है, उसका नाम सत्ता शास्त्र ऑन्टोलॉजी न रखकर इथिका रखते हैं। ईश्वर पर ही विश्व की सभी वस्तुएं आश्रित हैं। जिस प्रकार वर्ग, त्रिभुज आदि का आधार स्थान है, उसी प्रकार विश्व की समस्त वस्तुओं का मूलाधार ईश्वर है। ईश्वर ही विश्व में सर्वव्याप्त है। स्पिनोजा का कथन है कि ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है। इसे ही सर्वेश्वरवाद कहा जाता है। आशय है कि ईश्वर और विश्व में अभेद तथा तादात्म्य आइडेंटिटी संबंध है। उल्लेखनीय है कि डेकार्ट ने जड़ और चेतन को भी द्रव्य माना था। स्पिनोजा इन्हें द्रव्यों की श्रेणी से हटाकर ईश्वर के असंख्य गुणों में से दो गुणों के रूप में स्थापित करते हैं। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर एवं जगत के मध्य तादात्म्य अभेद तार्किक, अनिवार्य, स्वाभाविक, अकालिक संबंध है। विभिन्न धर्म जहाँ यह मानते हैं कि ईश्वर ने जगत को प्रयोजन स्वरूप बनाया है, वहीं स्पिनोजा के अनुसार जगत में कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ नियतिवादी को माना गया है। विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वर के स्वभाव में तर्कतः निर्धारित ही। उल्लेखनीय है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में वेदांत दर्शन में जगत को ईश्वर की ही लीला कहा गया। भारतीय दार्शनिक परंपरा में वेदांत में जगत को ईश्वर की लीला कहा गया। स्पिनोजा के अनुसार प्रकृति ईश्वर से तर्कता एवं अनिवार्यता निगमित होती है। यह ईश्वरीय स्वभाव की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार त्रिभुज से तीन भुजाओं का होना स्वभावतः अनिवार्यता निगमित होता है, उसी प्रकार ईश्वर में विश्व भी स्वभावतः निगमित होता है। स्पिनोजा का जगत संबंधी ये विचार प्लेटिनस के निष्क्रमण सिद्धांत इमेनेशन थ्योरी से भिन्न है, क्योंकि ईश्वर से भिन्न पृथक किसी बाह्य तत्व की सत्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में ईश्वर में विश्व का निष्क्रमण संभव नहीं है। ईश्वर असीम एवं व्यापक सत्ता है। यहाँ स्पिनोजा द्रव्य को शून्यता या अबोधगम्यता से बचाने के लिए उसे ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उपरोक्त प्रकार के लक्षणों से युक्त द्रव्य ईश्वर ही हो सकता है। इसलिए स्पिनोजा अपने द्रव्य को ईश्वर की संज्ञा देते हैं। ईश्वर ही द्रव्य है, ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है। यहाँ ईश्वर का सर्वेश्वरवादी अवधारणा है, जिसके अनुसार ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है। ईश्वर का ज्ञान। स्पिनोजा अपने ग्रंथ इथिका में ईश्वर के ज्ञान के संदर्भ में अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ज्ञान के तीन प्रकार हैं। ज्ञान के इन तीनों प्रकारों से ईश्वर के तीन स्वरूपों का ज्ञान होता है। नंबर 1, इंद्रियों द्वारा प्राप्त कल्पनात्मक ज्ञान, इमेजिनेटिव नॉलेज। यह सबसे निम्न स्तर का ज्ञान है। यह इंद्रिय अनुभवजन्य ज्ञान है। इस स्तर पर ईश्वर के विश्वरूप नेचुराटा का ज्ञान होता है। इससे भेद का ज्ञान होता है।
नंबर 2, बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज। यह तर्क बुद्धि पर आधारित है। इससे ईश्वर के विश्वात्म रूप नेचुरल्स का ज्ञान होता है। नंबर 3, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज। यह सर्वोच्च ज्ञान है। इससे अवेद का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, गुण, एट्रीब्यूट्स। स्पिनोजा गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, गुण वे धर्म हैं जिन्हें बुद्धि द्रव्य का सार समझती है। Attribute is that which the intellect apprehends as constituting the essence of substance. स्पिनोजा द्वारा दी गई गुण की परिभाषा की दो प्रकार से व्याख्या की गई। नंबर 1, प्रत्ययवादी व्याख्या, आइडियलिस्ट। इसके समर्थक हीगल, केयर्ड, आर्डमान आदि हैं। ये विचारक स्पिनोजा द्वारा दी गई गुण की परिभाषा के बुद्धि समझती है शब्दों पर जोर देकर आगे बढ़ती है। इसके अनुसार ईश्वर निर्गुण एवं निराकार है, अतः उसमें गुणों को मानना कठिनाईपूर्ण है। इनके अनुसार गुण द्रव्य के वास्तविक गुण न होकर बुद्धि द्वारा आरोपित गुण हैं। नंबर 2, वस्तुवादी व्याख्या, रियलिस्ट। इसके समर्थक कूनो, फिशर एवं फ्रैंक थिली आदि हैं। इनके अनुसार गुण द्रव्य के वास्तविक सार हैं। गुण वस्तुतः ईश्वर के स्वरूप हैं, उनके वास्तविक एवं तात्विक धर्म हैं। इनके अनुसार यदि गुणों को आत्मनिष्ठ माना जाए तो ऐसी स्थिति में द्रव्य की स्वतंत्रता एवं पूर्णता पर प्रहार होता है। यह वस्तुवादी व्याख्या अपेक्षाकृत अधिक संगत है। हेनरी पोलक के अनुसार गुण द्रव्य के एस्पेक्ट्स हैं। द्रव्य के अनेक पक्ष हैं और प्रत्येक पक्ष में उसकी पूर्णता अभिव्यक्त होती है। यद्यपि द्रव्य के अनेक पक्ष हैं, परंतु मानव बुद्धि उनमें से केवल दो को ही ग्रहण करती है। वे दो पहलू हैं। नंबर 1, चैतन्य और नंबर 2, विस्तार, एक्सटेंशन। यदि चैतन्य और विस्तार परस्पर भिन्न हैं, परंतु वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। वे एक ही द्रव्य के दो समानांतर गुण हैं और इसी कारण उनमें संगतता भी पाई जाती है। जहाँ विस्तार होगा वहाँ तदनुरूप चैतन्य भी होगा और जहाँ चैतन्य होगा वहाँ विस्तार भी होगा। जगत की प्रत्येक वस्तु जड़ की दृष्टि से विस्तारवान है और विचार की दृष्टि से चैतन्यपूर्ण है। ये दोनों एक ही द्रव्य के दो अवियोज्य पक्ष हैं। दोनों का उद्गम स्थल एक है। एक ही उद्गम से निकलने के कारण ये दोनों धाराएं बिना किसी विरोध के समानांतर रूप से प्रवाहित हो रही हैं। स्पिनोजा का यह सिद्धांत समानांतरवाद, पैरेललिज्म कहलाता है। यह समानांतरवाद मन और शरीर संबंध की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। पर्याय या विकार, मोड्स। जगत की विविधता को सिद्ध करने के लिए स्पिनोजा ने पर्याय का सिद्धांत दिया है। यहाँ द्रव्य के आगंतुक, परिवर्तनशील या आकस्मिक धर्मों को पर्याय मोड्स कहा गया है। ये द्रव्य के वास्तविक एवं अनिवार्य धर्म नहीं। स्पिनोजा के अनुसार पर्याय से मेरा तात्पर्य द्रव्य के परिणामी धर्मों से है। यह दूसरों पर आश्रित होता है और उसके द्वारा ही समझा जाता है। पर्याय अपने अस्तित्व एवं ज्ञान के लिए द्रव्य पर आश्रित है। पर्याय की द्रव्य से पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पर्याय अनेक, संभाव्य एवं असीमित हैं। द्रव्य के चैतन्य गुण के पर्याय हैं, बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग और संकल्प, विल, जबकि द्रव्य के विस्तार गुण के पर्याय हैं, गति और स्थिति, रेस्ट। स्पिनोजा के अनुसार पर्याय के दो प्रकार हैं, टाइप्स। नंबर 1, अनंत, नंबर 2, शांत। ईश्वर के शरीर रूप में पर्याय अनंत एवं नित्य हैं, जबकि व्यक्तिगत शरीर या विभिन्न जीव शरीर के रूप में शांत और अनित्य हैं। चैतन्य के रूप में बुद्धि तथा संकल्प अनंत और नित्य है, किंतु विविध जीवों के रूप में शांत और अनित्य है। इसी प्रकार विस्तार के रूप में गति तथा स्थिति अनंत और नित्य है, किंतु विभिन्न भौतिक तथा जड़ पदार्थों के रूप में शांत और अनित्य। स्पिनोजा का पर्याय उनके द्रव्य से निम्न रूपों में भिन्न है। द्रव्य, सब्सटेंस और मोड्स। पर्याय, द्रव्य एक है, मोड्स अनेक हैं। द्रव्य पूर्ण है, मोड्स अपूर्ण है। द्रव्य नित्य है, मोड्स अनित्य है। द्रव्य असीमित है, मोड्स सीमित है। द्रव्य निरपेक्ष है, पर्याय सापेक्ष है। पर्याय सिद्धांत को मानकर ही स्पिनोजा जगत की विविधता एवं अनेकता की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। स्पिनोजा के अनुसार पर्याय के स्तर पर यह अनेकता का बोध वास्तविक सत्य न होकर आभास है। जब सर्वोच्च ज्ञान अर्थात अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज की प्राप्ति होती है तो फिर वैसी स्थिति में
समस्त प्रकार के भेद, विविधता, अनेकता समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्पिनोजा एक द्रव्य, गुण एवं पर्याय के आधार पर एकता को मूल रूप में स्वीकार करते हुए भी विविधता एवं परिवर्तनशीलता की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। नियतत्ववाद एवं स्वातंत्र्य, डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है और प्रकृति के साथ इसका तादात्म्य संबंध है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता नहीं है। इनके संबंध में स्पिनोजा नियतिवादी हैं, परंतु उनका यह नियतिवाद बाह्य नियतिवाद एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म न होकर आंतरिक नियतिवाद है। ईश्वर में बाह्य नियतिवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर एक, इससे ईश्वर में परतंत्रता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। नंबर दो, ईश्वर से बाहर किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर के कार्यों में आंतरिक नियतिवाद